Okay, so let's start new video. Page number 40, सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 9th और लेक्चर नंबर 20 है. टॉपिक हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. ये चैप्टर नंबर 2 है. इसमें हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा था, तो उसी के रिलेटेड है ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन, कंप्रिहेंसिव और कंसेप्चुअल क्वेश्चन. ठीक है, बाज़ औक़ात स्टूडेंट को मुश्किल आती है इस चीज़ को करने में, और बाज़ टीचर्स भी इन चीज़ों से बड़े तंग होते हैं, तो उनके लिए मैंने ये जो है वो बहुत सिंपल से नोट बनाए हैं. ठीक है, ताकि उनको आसानी हो. व्हाट इज़ साइंस, हाउ डज इट वर्क. ठीक है, साइंस क्या और ये कैसे काम करता है. तो हम लिखेंगे फिज़िकल एंड नेचुरल वर्ल्ड यूजिंग थ्योरेटिकल मॉडल्स एंड डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड. ठीक है, साइंस क्या है भाई, जो फिज़िकल और नेचुरल वर्ल्ड है, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं, उसमें हम क्या कि यूजिंग थ्योरेटिकल मॉडल. थ्योरेटिकल मॉडल कैसे देंगे, डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, हम किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे उस पर, देन हम उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में, थ्योरेटिकल मॉडल में पेश करेंगे. ठीक है, सो बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड साइंटिस्ट फाइंड आउट द केज एंड इफेक्ट ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल रिलेशनशिप ऑफ द वर्ल्ड. कोई भी इशू है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी कोविड का केस आया था, या मलेरिया का आता है, डेंगू फीवर, जिसका भी आता है, तो उसको साइंटिस्ट जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू, फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड के थ्रू, मतलब के प्रोसेस के थ्रू उसे सॉल्व करते हैं, एक साइंटिफिक आंसर देते हैं, साइंटिफिक मेथड से करते हैं, फिर उसका प्रॉपर मेडिसिन और इलाज होता है. तो ये आम तुक्का नहीं होता, ये प्रॉपर एक प्रोसेस से होता है. ठीक है, हाउ डज इट वर्क मैंने बता दी कि कैसे वर्क करते हैं. कंट्रोल ग्रुप इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द साइंटिफिक स्टडी एंड हाउ. ठीक है, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पढ़ा था पीछे टॉपिक में, और एक कंट्रोल ग्रुप पढ़ा था. सो कंट्रोल ग्रुप इसलिए ज़रूरी है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिजल्ट को कंपेयर करते हैं. कहाँ से, एक्सपेरिमेंट से, जो उन्होंने रिजल्ट लिए होते हैं. कंट्रोल ग्रुप टू सी व्हाट हैपन्स व्हेन यू चेंज द वेरिएबल्स वांट टू एग्जामिन. ठीक है, अगर आप वेरिएबल को या किसी भी चीज़ को चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है. ठीक है, ये हम कंट्रोल ग्रुप में देखते हैं. ड्यू टू कंट्रोल ग्रुप अ साइंटिस्ट कैन फाइंड द एक्सेप्टेबल रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से वो क्या करते हैं, चीज़ लेते हैं, कंट्रोल ग्रुप में वो वर्क करते हैं. ठीक है, और उससे एक प्रॉपर आंसर निकालते हैं, एंड देन उसी को एक थ्योरी के फॉर्म में या उसके फॉर्म में लिया जाता है कि ये भाई इसका रिजल्ट है, कंक्लूजन निकल गया, रिजल्ट इसका ये है. पेज नंबर 41 पे आ गए हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिडक्शंस वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ मलेरिया. ठीक है, डिडक्शन कैसे डेवलप्ड होता है कि जब हम मलेरिया की स्टडी करते हैं या कर रहे थे. द फॉलोइंग डिडक्शंस वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ मलेरिया. कहते हैं कि इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल द मलेरियल पेशेंट मस्ट हैव द प्लाज्मोडियम इन द ब्लड. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कहते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है वो अगर मलेरिया की वजह से कॉज होता है, तो जितने भी मलेरिया पेशेंट है उसमें प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में ज़रूर होगा, और ये प्रूव भी हुआ था. पीछे टॉपिक्स में मैंने प्रूव करके दिखाया था इसको. इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, अगर मच्छर जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया में इन्वॉल्व है, तो देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ द मॉस्किटोज. तो जो प्लाज्मोडियम है वो जो मच्छर है उसके अंदर होगा, देन वो प्लाज्मोडियम पे लाएगा. ठीक है, देन उससे मलेरिया होगा. सो ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर आउट कर दिया था कि वो जब मलेरिया के पेशेंट से सक करता है, देन वो अपने स्टमक पे उसके जब जाता है, तो वो नेक्स्ट जब बाइट करने जाते हैं तो अपने स्लाइवा के थ्रू उसमें इंजेक्ट कर देता है, उससे ब्लड हेल्थी बंदे से सक करके तो उसे भी मलेरिया का पेशेंट बना देता है. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ रोनाल्ड रोज कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. ठीक है, रोनाल्ड रोज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने प्रूव किया था कि जो मॉस्किटोज मच्छर है वो मलेरिया को फैलाने में शामिल है, यही शामिल है. ठीक है, सो ये प्रूव हुआ था बाद में. इन 1880 रोनाल्ड रोज जो था वो एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एक स्पैरो पे. ठीक है, जो आप कह लें स्पैरो चिड़िया वगैरह. ठीक है, सो देन उसने क्या किया था, पहला पॉइंट उसका ये था कि जो उसने कोएलिक्स मॉस्किटो था उसको क्या किया, एक भेजा और उसने स्पैरो को बाइट किया जो कि ऑलरेडी मलेरिया का पेशेंट था. ठीक है, जो ऑलरेडी सफ़र हो रहा था मलेरिया से. ठीक है, तो उसने वही इस मच्छर ने जब इसको काटा इन्फेक्टेड स्पैरो को, तो वही मच्छर उसने फिर दोबारा अलाउड किया कि वो एक हेल्थी स्पैरो को बाइट करे. ठीक है, जब उसने हेल्थी स्पैरो को बाइट किया तो हमने देखा कि जो द हेल्थी स्पैरो है वो भी मलेरिया से इल हो गया. ठीक है, उसको भी मलेरिया हो गया.
तो जब उसका ब्लड टेस्ट किया गया तो उसमें प्लाज्मोडियम देखा उस स्पेरो में जो हेल्दी था, ठीक है। तो ये इससे साबित हो गया ये जो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया है ना, ये होता ही मॉस्किटो से, मच्छर से, ठीक है। और मच्छर के उसमें ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है, देन नेक्स्ट जो है वो इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट, ठीक है, हेल्दी पर्सन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 एट व्हाट स्टेज ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। कौन से स्टेज में जो है वो बायोलॉजिकल जो मेथड है उसमें हाइपोथेसिस को या एक्सेप्ट किया जाता है, कबूल किया जाता है, या उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको खारिज कर दिया जाता है, ठीक है, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल वो स्टेज है जिसमें साइंटिफिक मेथड को जो हाइपोथेसिस है उसमें या उसको एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल जो स्टेज है वो हाइपोथेसिस के बाद आता है, ठीक है। हाइपोथेसिस होती है, डिडक्शन होती है, देन फिर एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। सो पहला पॉइंट इनका क्या है, पहला पॉइंट इनका ये है कि अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है तो उसको बार बार टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको टेस्ट करते हैं बार बार, अगर वो ठीक होता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, इफ़ द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड सो अ न्यू हाइपोथेसिस इज फॉर्म, तो जो न्यू हाइपोथेसिस है वो बना दिया जाता है, जो पीछे वाले उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन था, मैंने ज़रूरी समझा कि ये नहीं किया गया था कहीं पे, तो मैंने कहा इसको भी कर लो, ठीक है। ये भी हमारे बुक में है, डिफरेंट बिटवीन इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ये दोनों रीजनिंग क्या है, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग वो है जिसमें जो स्पेसिफिक चीज़ है उसको जनरल की तरफ मूव करना होता है, रीजनिंग देनी होती है, टाइप ऑफ रीजनिंग इन विच वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। और इसमें डिडक्टिव में क्या होता है कि मूव टू जनरल टू स्पेसिफिक, यहाँ स्पेसिफिक टू जनरल और यहाँ जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। अब हम एग्जांपल में इसको समझेंगे कि अगर एक पीगन है, इफ पीगन हैज़ विंग एंड इट इज़ अ बर्ड देन ऑल बर्ड्स हैव विंग। देखो पीगन क्या है, स्पेसिफिक है ना, एक स्पेसिफिक कहते हैं कोई ख़ास चीज़ को, ठीक है, जो एक हो, ठीक है, वही स्पेसिफिक पीगन है। अगर उसके पास विंग्स है तो सब जो बर्ड्स हैं उनके पास विंग्स होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, तो यहाँ पे ऑल बर्ड्स होगा। इफ़ बर्ड्स हैव विंग्स, अगर सब बर्ड्स के पास विंग्स है तो फिर पीगन भी एक क्या है, पीगन, देन इट मस्ट हैव विंग, तो पीगन के पास भी भाई विंग होना चाहिए, उनके पास भी पर होने चाहिए। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, यहीं पे अख्ताम होता है। कोई इशू हो तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, और ये आपका चैप्टर भी एंड होता है इसी के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। वो बायोडाइवर्सिटी है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे BS ग्रेजुएशन में बहुत काम आता है, बहुत से जो है उसके बहुत ब्रॉड फील्ड, एनिमल साइंसेस में यूज़ होता है, ज़ूलॉजी वगैरह में, वाइल्ड लाइफ में, फॉरेस्ट्री में, ठीक है। सो इंशाल्लाह आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या अपने स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं, उनको शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट इससे फ़ायदा लें, और ये प्रॉपर आप लोगों को कोर्स मिलता रहेगा इंशाल्लाह 8 to FSC क्लास और देन हायर क्लासेस के लिए भी। सो मैंने स्टार्टअप लिया हुआ है ताकि जो बच्चे हैं वो हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो इसी तरह जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बेस्ट वे था जो मैंने समझा कि इन बच्चों के लिए कुछ आसानी करूं, और अगर आप लोगों को नोट्स भी चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।